और समीर बहुत अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी दिनों से समीर मुझे उसके गांव आने के लिए कह रहा था। मुझे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था, पर ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल होता था। पर इस बार जब समीर ने मुझसे जोर देकर कहा तो मैं मना नहीं कर पाया और ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं समीर के गांव पहुंच गया। समीर का गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वहां अभी तक घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं थे। मैं शाम तक समीर के घर पहुंच गया था। खाना खाने के बाद हम दोनों घर की छत पर सोने के लिए चले गए। गर्मी के दिन थे, कमरे में बहुत गर्मी थी, तो मुझे भी छत पर जाना ठीक लगा। वैसे पहले मैं भी कभी खुले में नहीं सोया था। थोड़ी देर तक हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे और कुछ देर में ही मेरी आंखें लग गईं। अचानक रात में मुझे कुछ घुटन सी महसूस हुई और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा चारों तरफ सन्नाटा, गहरा अंधेरा था। समीर मेरे पास गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई भारी सी चीज़ रखी है। मैं उठने की कोशिश करने लगा। मैं उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे दबाए हुए है। मुझे अचानक बहुत घबराहट होने लगी। मैंने समीर को आवाज़ लगाने की कोशिश की, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मैं उठ नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे सीने पर भारीपन सा महसूस हो रहा था। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरी सांसें तेज़ी से चल रही थी। दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। समीर मेरे बगल में था, पर मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था। मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा जोर लगाकर मैंने उठने की कोशिश की। पर मैं जितनी कोशिश करता, मैं उतना जोर लगाता था, उससे ज़्यादा जोर वह चीज़ मेरे ऊपर भारी लग रही थी। मैंने कई बार पूरा जोर लगाने की कोशिश की और ख़ुद को उठने की कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा। मैंने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी। मैं गले से जोर लगाकर बोलने की कोशिश करने लगा और मन ही मन अपने इष्ट को याद करने लगा। लगातार कोशिश करते हुए अचानक मेरे गले से एक जोर की चीख निकली, बचाओ मुझे समीर। समीर हड़बड़ाकर बैठ गया और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? तुम तो ठीक हो ना? अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। समीर ने मुझे ज़ोर से झकझोरा। अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़न से छूट गया और मेरे ऊपर का बोझ हट गया। मैं बोल पा रहा था। मैंने सारी बात समीर को बताई। पर उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने मुझे बताया कि गांव में ऐसी बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। बड़े बुजुर्ग सुनाते थे कि जिनमें भूत पिशाच के बारे में पता चलता है। उसने बताया कि मैंने खुद गांव में ऐसे कई किस्से देखे जिनमें भूत पिशाच आम लोगों को तमाम तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। हो सकता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह ऐसी ही कोई चीज़ हो सकती है। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। हालांकि हम लोग नीचे कमरे में आ गए, पर मैं सो नहीं सका और दूसरे दिन मैं वापस शहर लौट गया। आज जब भी कभी मुझे वो रात याद आती है, मैं डर से सिहर उठता हूँ
और सारी रात सो नहीं पाता।